कैसे आप लोगों को अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट करनी है स्किल करियर में और कैसे आप अपनी फर्स्ट सेल निकाल पाओगे, वो हमें आज पूरा डिस्कस करेंगे। नादिया मैम आपको पूरा समझाएंगे कैसे आप लोगों को फर्स्ट इनकम अपनी जनरेट करनी है। सभी पर्सन डायरी प्लस पेन के साथ आप जो भी पॉइंट बताएंगे उनको नोट डाउन करना एंड इस मीटिंग को लास्ट एंड तक अटेंड करना, तब लोग आप फर्स्ट इनकम जनरेट कर पाओगे। ठीक है नादिया मैम, ओके। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अचीव फर्स्ट सेल इन स्किल करियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले हमारा यहाँ पे माइंडसेट सही होना चाहिए, हमारा राइट माइंडसेट होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। मतलब अब हम मैम आप थोड़ा सा दूर हो गई हो माइक से। अच्छा, अभी आ रही है वॉइस? हाँ ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। ओके। सो हमारा आज का सेशन है, टॉपिक है हाउ टू अचीव फर्स्ट सेल इन स्किल करियर। ठीक है, हम फर्स्ट सेल कैसे अचीव करें स्किल करियर में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ करने के लिए आपको आपका राइट माइंडसेट चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए हमारे पास, तब जाके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पास राइट माइंडसेट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका राइट माइंडसेट है, आप उस पर मतलब उस सोच से हम कर रहे हैं सब कुछ, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और सबसे मेन बात यह है कि आप हर काम दिल से करेंगे, लगाव दिल से लगा होना चाहिए काम से। तो जो भी काम करेंगे वो दिल से करेंगे तो हमको रिजल्ट भी वैसे जनरेट होगा, राइट। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैम वॉइस थोड़ा कम आ रही है। नादी मैम वॉइस थोड़ा कम आ रही है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट वॉइस कम आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, अब ठीक आ रही है। ठीक है, आप क्लियर है? हाँ अब क्लियर है। ओके, तो ये पॉइंट फिर से रिपीट करूँ? हाँ मतलब सॉरी, ये कैसे हो रहा है मतलब। पता नहीं, नेटवर्क का शायद इशू है आई थिंक। हाँ अब ठीक आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ओके। सो गाइस, सबसे पहले हमको हमारा माइंडसेट राइट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, हमारे माइंड में कभी ना कभी ऐसे नेगेटिविटीज़ आती रहती है, तो उसको नहीं आने देना है, हमको राइट माइंडसेट से चलना है। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप हर काम दिल से करेंगे, हर काम सोच समझ के करेंगे और बेस्ट वे से करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट भी जनरेट होगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका माइंडसेट अच्छे से रखना है, पॉजिटिव वे से हमको वर्क करना है सारी चीज़ें। अब हम आते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी इनकम जनरेट होगी, फर्स्ट सेल निकल पाएंगी। पर उससे पहले मैं आपको डिस्कस करूँगी ये कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट किया है, और कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने इनकम जनरेट करने के बाद उसके बाद कुछ भी अर्निंग नहीं किया है, या कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अर्निंग नहीं की है। तो उनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। फर्स्ट है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्निंग पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो आपको हमेशा बेसिक नॉलेज पे फोकस करना है। अब ये बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक नॉलेज में क्या होता है? देखो, अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम होता है इसमें, मतलब कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, हमको इसमें क्या करना चाहिए, किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई गई है ऑलरेडी पिछले वाले सेशन में। आप स्किल करियर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेशन पे रिकॉर्ड किया हुआ है कि व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। ऑल अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल अबाउट स्किल करियर पिछले सेशन में बताया हुआ है, तो आप उसके लिंक पे जाके क्लिक करो और इस वीडियो को अच्छे से वॉच करो, ताकि आपको अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, उससे क्या बेनिफिट है, आपको वहाँ पे पता चलेगा। अब हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट भी जनरेट होगे। सो इसमें हमको 7 डेज़ ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे आने के बाद, है ना, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमको यहाँ पे आने के बाद बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी न्यू पर्सन से कनेक्ट होते हैं तो उसको बेसिक चीज़ें बताना पड़ती है हमको, जो जो है हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, राइट। तो हमको जब बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है, बेसिक क्या है, इसके अंदर हमको क्या फॉलो करना है, तो हम हमारे पास रिजल्ट कहाँ से जनरेट हो गए, है ना। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोफाइल बिल्डिंग। कोई भी पर्सन हमारे पेज पे आता है, हमारे को मैसेज करता है या डीएम करता है, तो सबसे पहले कहाँ विज़िट करता है, हमारे प्रोफाइल पे। वो क्यों विज़िट करता है? ताकि वो देखना चाहता है कि ये पर्सन है कौन, जिनके साथ हम काम करना स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी हम जिससे बात करें वो पर्सन है कौन। अगर हमारे पास पर्सनल ब्रांड है तो डेफिनेटली वो पर्सन हम पे ट्रस्ट करेगा। और हम पे पर्सनल कुछ नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तो नेवर पॉसिबल कि वो पर्सन हम पर पहले ही ट्रस्ट करेगा। ये भी पॉसिबल नहीं कि वो फ़ौरन ट्रस्ट करे, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए हम हमारे पास हमारा प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, हमारा पेज अच्छा होना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए, है ना।
जो भी हमारे पास व्हाट्सअप हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारे पास जो भी ये सब हमारे शॉप्स है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तो इसकी ब्रांडिंग हमारे पास होना चाहिए, तभी ये जो भी है हमारे पास रिज़ल्ट अच्छे से जनरेट होंगे। तो प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करें, कैसे बिल्ड करें, इसका भी एक सेशन अवेलेबल है, रिकॉर्ड किया हुआ है। आप अगर होगे तो इसमें सीखे होगे, या फिर अगर आपने देखे नहीं है सेशन को तो आप जाके स्किल क्रिएटर के वेबसाइट पे आप जाके वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको इससे भी ईज़िली रिज़ल्ट जनरेट हो जाए, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीड जनरेशन। देखो अभी यहाँ पे मेन पॉइंट आता है सभी पर्सन्स का कि हम लीड जनरेट कहाँ से करें। अभी बीच में सर ने एक फॉर्म दिए थे फिलअप करने के लिए, सब आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने आई है कि लीड जनरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट। सभी पर्सन्स कहते हैं कि हमारे पास लीड्स नहीं आती, कोई बता हमारे पास लीड्स है पर वो क्लोज़ नहीं हो रही है, बट हमारे फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है पर वो हमारे पास बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं हो रही है। बट क्यों कन्वर्ट नहीं, इसका कभी आपने क्वेश्चन सोचे कि ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है कि वो हमारे बिज़नेस में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है और लीड हमारे पास क्यों नहीं आ रही है। एक तो पॉइंट है लीड हमारे पास आती नहीं है, और एक पॉइंट है कि लीड आती है तो क्लोज़ नहीं होती है ना। कितने पर्सन्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लीड्स नहीं आती और लीड्स आती है तो क्लोज़ नहीं होती, किस किस साथ होता है ऐसा? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके। तो देखो गाइज़, यहाँ पे ऑलरेडी 15 टू 20 मेथड्स यहाँ पे बताए हुए हैं हमारे ऑलरेडी पिछले सेशन में। देखो हम कोई भी चीज़ को प्रॉपर वैसे फॉलो करेंगे ना तो 100% हमको रिजल्ट मिलेगा। अभी कितने पर्सन ऐसा बोलते हैं कि हमने वीडियो वॉच किए बट हमको रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे। देखो वीडियो वॉच करना अलग बात है, उसको देख के समझ के इम्प्लीमेंट करना ये अलग बात है। अभी कितने पर्सन्स को ऐसा बोला गया है कि वीडियो अच्छे से वॉच करो, उसको फॉलो करो, बट वो क्या करते हैं कि हमारी मिस्टेक क्या है कि हम एक बार देखते हैं छोड़ देते हैं, हमने वॉच कर लिया, उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको समझेगा कौन? समझ में तो आना चाहिए ना। इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं है कि इसको एक बार में ही सेशन में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसलिए तो सेशन रिकॉर्ड होता है ताकि उसको आप बार बार देखो, समझने की कोशिश करो और उस पर इम्प्लीमेंट करो, तब जाके आपको रिजल्ट जनरेट होगे। रिजल्ट लीड जनरेशन में आपको ऑर्गेनिक तरीके से बताया हुआ है, पेड प्रमोशन जैसे इनऑर्गेनिक का भी बताया हुआ है, कैसे आप फ्री में लीड जनरेट कर सके, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लीड्स लेकर आए, उनको सारी चीज़ें डीपली बताई गई है। अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो 100% आप लीड को जनरेट कर पाएंगे। तो आप ये भी हमारा सेशन रिकॉर्ड हुआ है, जितने भी इसके तरीके बताए हुए हैं, तो आप स्किल क्रिएटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको वॉच करो और उस पर इम्प्लीमेंट करके अच्छे से रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी लीड्स तो आई है हमारे पास, तो अगर लीड्स क्लोज नहीं होती है तो आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करो। देखो कितने पर्सन ऐसे हैं कि ऑब्जेक्शन सुन के फ़ोन रख देते हैं या उनका रिप्लाई नहीं करते। कितने पर्सन होंगे ऐसे, मतलब कि बोल रही हूँ कि अगर हमारी लीड क्लोज क्यों नहीं होती, हमारे साथ काम करना स्टार्ट क्यों नहीं करती, तो ये भी पॉइंट हो सकता है कि वो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि लीड्स तो आती है, सब कुछ किए हमने, सब बताए प्लान, तो उसके ऑब्जेक्शन उसको भी हैंडल करने आना चाहिए। ये हैंडल तब कर सकते हैं आप जब आप खुद सीख सकते हैं कि पर ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकें। अगर वो बोली पैसे नहीं तो हमको क्या बात करना चाहिए, अगर वो बोली टाइम नहीं है हमारे पास तो आपको क्या बोलना चाहिए, जो भी है सारे ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करने आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर वैसे सीखना पड़ेगा, प्रॉपर वैसे उसको स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी सामने वाले पर्सन को हैंडल कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो आप इसका भी सेशन एक रिकॉर्ड किया हुआ है, पिछले सेशन में दिया हुआ था, तो आप स्किल करके वेबसाइट पर जाके इसको भी आप वॉच कर सकते हैं और इससे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है, हमारे पास लीड्स तो आती है, हम सारी चीज़ें करते हैं बट वो क्लोज़ नहीं होती है। एंड मोमेंट पे वो बोल देते हैं कल बताएंगे, सोच के बताएंगे, तो इसके लिए हमको फॉलोअप ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताई थी आपको पिछले सेशन में कि हमको व्हाट्सअप में एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, उसके ज़रिए से हमको फॉलोअप लेना है। अब फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ डेली मैसेजेस करते जाएंगे, इसकी भी आपको थ्योरी बताई हुई है कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप लेना है, हमको क्या उसमें ब्रॉडकास्ट में क्या सेंड करना है, कैसे कैप्शन डालना है, स्टोरी पे क्या लगाना है, स्टोरी से कैसे फॉलोअप लेना है, इंस्टाग्राम स्टोरी से कैसे फॉलोअप लेना है, आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। आप उसको सीखो, सीखने पे अगर आप टाइम लगाएंगे तो उस पर आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप एक दिन में बोले हमने सीख के हुआ कंप्लीट, तो ये नेवर पॉसिबल कि आप कभी भी कुछ कर सकते हैं। आपको हर चीज़ सीखना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके आपको रिजल्ट जनरेट होगे। अगर आप फॉलोअप अच्छे तरीके से लेंगे तो 100% आपकी लीड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और उसी में बेसिक नॉलेज में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फॉलोअप कैसे लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है सेल क्लोजिंग। तो अभी सभी पर्सन्स को
लीड में ये प्रॉब्लम्स जो आती है सेल क्लोजिंग की, मतलब सेल क्लोज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वही तो सेल क्लोजिंग के स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते। हम डायरेक्टली, कभी कभी हम डायरेक्टली प्राइस बोल देते हैं या फिर कुछ भी। आपको देखो, सेल क्लोजिंग में आपको बराबर से ऑफर प्रोवाइड करने के लिए आना चाहिए। हमारा पैकेज कौन सा है वो रेफ़र करने के लिए आना चाहिए। आप कुछ कौन से पैकेज की क्या डिमांड है वो सब आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बात करें, कैसे करें। सारे पॉइंट्स को आप ईज़िली से, मतलब ईज़ी वे से आपको बताने के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए पहले आपको सीखना होगा कि सेल क्लोजिंग कैसे करें, हमारे सेल कैसे क्लोज़ करें। जो भी आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो 100% आपकी सेल्स भी निकल जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है कि हम जहाँ पे है वहाँ से हमको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे पैकेजेस लिए हैं, हम यहाँ पे कोर्सेज सीख रहे हैं, तो हमको कंपनी ने क्या दी है। और कंपनी में अगर यहाँ पे कोई कोर्सेज परचेस करता है, पैकेजेस परचेस करता है, तो उसको क्या बेनिफिट है। हम सिर्फ हमारा सोचते हैं कि अगर कोई पैकेज लेगा तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हमको कितना कमीशन मिलेगा स्किल क्रेडिट से। पर हमको ये भी सोचना है कि जब कोई पर्सन यहाँ पे पैकेज लेता है, सपोज डायमंड पैकेज लेता है या करियर पैकेज लेता है, तो उसको क्या बेनिफिट है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ये कब पता होगा, जब आप खुद बेसिक ट्रेनिंग्स वॉच करेंगे, उस पर देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है, कौन से कोर्स अवेलेबल है और एक एक कोर्स के ज़रिए से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं ना होंगी तो आपकी लीड आपसे क्लोज़ भी नहीं होगी और आपकी लीड आपके पास नहीं रहेगी, या तो आपका नंबर ब्लॉक करेगी या आपको इग्नोर कर देगी। तो ये सारी चीज़ें, अगर बेसिक पॉइंट्स आपको पता है, तभी आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने आप में इम्प्लीमेंट करके रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आए? क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमको हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। देखो, बिना भरोसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोर्सेज सीख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लर्निंग कर रहे, कुछ भी कर रहे, जो भी सीख रहे हैं हम, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए हमारा। अगर हमको ही ट्रस्ट नहीं है तो हम सामने वाले को कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे, है ना। तो हमको सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर हम किसी को भी कोर्सेज प्रोवाइड करें, किसी को भी पैकेज प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली वो पर्सन इस पैकेज को यूज़ करके डेफिनेटली लाइफ में भी ग्रो कर सकता है और आने वाले कल में भी ग्रो कर सकता है। इतना ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मैं भी इम्प्लीमेंट करूँ तो मेरी भी लाइफ में ग्रो हो सकता है। इतना ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे हमारे प्रोडक्ट पे, तब तक हम सामने वाले को दे भी नहीं सकते, कि ट्रस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। तो हमको सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। हम जो भी सीखते हैं उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे सिखाया जाता है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आपको भरोसा यहाँ पे सब इस पर करना पड़ेगा, तब जाके हम सामने वाली लीड को हम बता सकते हैं, ईजी वे से उनको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। तो ये भी मैंने आपको पहले सेशन में बताया हुआ है कि हमारे साथ जो लीड से कनेक्शन होता है वो ट्रस्ट के बेस पे होता है। जब तक हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते तब तक सामने वाली लीड हम पे ट्रस्ट नहीं करती। हम देखो, डायरेक्टली अगर किसी लीड से बात करेंगे और बोलेंगे कि डायरेक्टली उनको प्लान बताएंगे, तो नेवर पॉसिबल कि वो आपका बिज़नेस ज्वाइन करेगी। तो इसके पहले हमको क्या होना चाहिए, बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। ट्रस्ट जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोई भी आपके स्टेप एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग करना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे, इसका भी सेशन रिकॉर्ड हुआ है, आप जाके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे स्किल करियर के जाके वॉच कर सकते हैं और उसको समझो और उस पर इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं ईजी वे से। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्निंग बिल्डिंग। देखो, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे हैं जो लर्निंग पे कम और अर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमको, बल्कि लर्निंग पे जितना हम वक्त देंगे, लर्निंग पे जितना फोकस करेंगे, उतनी हमारी अर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जितना इंसान को नॉलेज आता है ना, उससे इंसान कुछ ना कुछ करने का सोचता है। हमारा ना हर दिन ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूँ। मेरी जो थिंकिंग ऐसी है कि मैं सोचती हूँ कि हर दिन कुछ नया सीखूँ और नया नॉलेज जाए हमारी तरफ से हर इंसान की थिंकिंग होना चाहिए। तो हम लर्निंग पे जितना फोकस करेंगे ना, तो 100% हमको रिजल्ट भी अच्छे से जनरेट होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लर्निंग लर्निंग लर्निंग, बट यहाँ पे कुछ करने के लिए हमको कुछ सीखना पड़ेगा। अगर सीखेंगे नहीं तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। फिर कितने पर्सन बोलते हैं हमको हमारी लीड क्लोज नहीं हुई, हम बस लीड नहीं आ रही। अब तुम सीखो तो सही, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है,
सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करें तो 100% आपको रिजल्ट जनरेट होगा, राइट। तो आपको सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना है, बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो को देखना है बार बार कि हमारे कोर्सेज कैसे हैं, क्या क्या कोर्सेज है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, उसकी फ़ीस क्या है और यहाँ पे कितने डिस्काउंट में मिल रहा है। सारी चीज़ें आपको पता होगी तब आप अपने लीड को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि हर कोई पसंद चाहता है कि उसको बेनिफिट मिले जहाँ पे भी वो जा रहा है, और उसको बेनिफिट प्रोवाइड करे तो 100% आपकी लीड आपके पास क्लोज होगी। बट इसके लिए आपको सीखना होगा कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और हम क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगी, तब जाके आप 100% रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। सो ये पॉइंट क्लियर हुए यहाँ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पैकेज परचेस करने के बाद इनकम शुरू होगी, क्योंकि सबके माइंड में यही होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते तो हमारी माइंड सेट ये रहती है कि हम जैसे ही पैकेज परचेस करेंगे तो हमारी इनकम स्टार्ट होगी। देखो हमको क्या करना है, हम कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग की या कोई भी बिजनेस में, तो हमको वहाँ पे ज्वाइनिंग के साथ फ़ौरन ही इनकम आना स्टार्ट होती है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि हमको वहाँ पे सीखना है। क्योंकि देखो हम लीड से भी क्या बात करते हैं, कभी कभी कुछ पर्सन ऐसा करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखी भी हूँ कि कुछ पर्सन ऐसा बोलते हैं आप यहाँ पे ज्वाइन करो आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। देखो ये बात सच है कि यहाँ पे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको अर्निंग स्टार्ट होगी, बट उससे कुछ फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होगी। हमको डायरेक्टली यहाँ पे एक दिन में कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करें तो वो अमाउंट बढ़ती जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट होने का एक इनकम सोर्स है, जो हम इंडिपेंडेंट होकर अपने आप पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ें समझाना है हम सामने वाले पर्सन को, ये नहीं कि हम यहाँ पे ज्वाइन करो फर्स्ट डे में आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है, उसको फॉलो करके उस पर इम्प्लीमेंट करना है, समझना है, देन आपको रिजल्ट जनरेट होगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी लीड आती है तो हम उसको क्या करते हैं, 7 डेज़ ट्रेनिंग जो कि हमारे प्रोफाइल बिल्डिंग का है, उसमें फॉलोअप कैसा है, लीड कहाँ से आती है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करना चाहिए सामने वाले पर्सन को, क्योंकि हमको जितनी नॉलेज है वो हम सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो भी अपना बिजनेस ग्रो कर सके, राइट। तो इससे क्या होगा, उनके भी सेल्स निकल जाएंगे। अगर ये पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो उनकी भी सेल्स इजीली निकल जाएगी। अगर उनके पास लीड्स आ रही है, नया आ रही है, तो उनके पास लीड्स आ जाएंगी। अगर उनके पास लीड्स है तो वो क्लोज हो जाएंगी। अगर लीड्स को ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो वो हैंडल कर पाएंगे, अगर ये 7 डेज़ ट्रेनिंग को कम्प्लीटली वॉच करेंगे तो, क्योंकि बेसिक्स का बाय हार्ट होना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट को जनरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज़ यहाँ पे कितने पर्सन ऐसे हैं जिनकी अर्निंग स्टॉप हो गई है, रुक गई है कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक के लिए या कुछ मंथ से रुक गई है, तो इसका क्या हो सकता है आंसर कि क्यों अर्निंग स्टॉप हो गई है? क्या हम खुद से अर्निंग को स्टॉप किए हैं या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से अर्निंग स्टॉप गई है? कोई बता सकता है मुझे आंसर में हमारी अर्निंग क्यों स्टॉप हुई है? देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारी अर्निंग क्यों स्टॉप हुई है। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा मोबाइल है, सबके पास अभी मोबाइल जिसमें आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, राइट। वही मोबाइल में आपकी अगर चार्जिंग 50% से कम आ जाती है, 100% रही तो समझते चार्जिंग फुल है, वही चार्जिंग अगर 50 से कम आने लगती है तो हमको लगता है कि चार्ज को लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे रात में ये देखना है, जो भी है, ये काम करना है, कुछ वर्क करना है, जो भी। तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से उसको चार्ज कर लेते ताकि हमको वो आने वाले टाइम में हेल्प कर सके, हमारे मोबाइल की वजह से हम बहुत कुछ कर सकें, है ना। तो ये हमको इशारा मिलता है कि इसकी चार्जिंग लो हुई है तो मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, स्विच ऑफ होने के बाद कोई काम नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमको भी चार्ज होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब भी हमारी स्टॉप होती है अर्निंग, तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम लर्निंग पे फोकस नहीं करते, हम वीडियोस को वॉच नहीं करते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने की वजह से हमारी अर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आपको एग्जांपल बेस्ट रहेंगी मेरे ख्याल से, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो कि हमारी चार्जिंग फुल है या हम वीक चल रहे हैं, हम कहाँ पे डाउन जा रहे हैं, किस वजह से डाउन जा रहे हैं, हम खुद को कब चार्ज कर सकते हैं। देखो जितना हम सेशन में जो डेली आते हैं वो चार्ज रहते हैं कुछ परसेंट तक, क्योंकि वो सेशन में आते रहते हैं, बट इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप टोटली चार्ज हो जाएगी। बट उसी सेशन को, रिकॉर्डेड सेशन को आप बार बार देखेंगे, समझ में आएगा आपको, उस पर इम्प्लीमेंट करें तो 100% आपको
इम्प्लीमेंट करने का चांसेस मिलेगा। बट इतना तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है कि यहाँ पे कोई एक सेशन से सीखे और फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे। देखो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं, इससे रिकॉर्ड किया जाता है सेशन। तो आप इसको सीखने पे फोकस करो, जितने भी रिकॉर्ड हो गए सेशन उस पर जाओ, आप देखो स्किल करियर की कौन कौन से वेबसाइट पे स्किल करियर के कौन से वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसको वॉच करो अच्छे से, उसको सीखने की कोशिश करो। समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, क्योंकि आपके पास ये वीडियोस, टाइम किसी के पास नहीं रहता है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप टाइम निकाल के इन वीडियोस को वॉच करेंगे तो 100% आप रिजल्ट को जनरेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको लर्निंग पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास न्यू लीड आती है तो आप उसको 7 डेज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ताकि उसको बेसिक नॉलेज मिल जाए और वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। सो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? सारे पॉइंट क्लियर हुए? सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑडियंस। अब हमारी ऑडियंस कैसी होना चाहिए? अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी हमारी फर्स्ट सेल कहाँ से निकलेगी। जिनकी फर्स्ट सेल नहीं हुई है उन्होंने भी अच्छे से देखो, और जिनकी स्टॉप हुई है अर्निंग वो कहाँ से लीड जनरेट करें। अब लीड जनरेटिंग में तो बात बताई हूँ मैंने आपको कि यहाँ पे ऑलरेडी तरीके बताए हुए हैं, रिकॉर्डेड सेशन है तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। तो अभी हमारी ऑडियंस कैसी होना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। टारगेट ऑडियंस, गाइज हमको पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, हमें किस टाइप के पर्सन हमारे साथ काम करने के लिए चाहिए। हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हम सब समझ लेते हैं कि सारी जितने भी लोग हैं वो सारी हमारी ऑडियंस है। तो ऐसा नहीं है, हमको हमारे एज के पर्सन को टारगेट करना चाहिए। अभी आपकी एज है, आप कॉलेज जा रहे, आपकी एज 16 साल, 17 साल या 18 साल जो भी है, तो आप करेंगे इनको मैसेज करेंगे जिनकी एज है 50 क्रॉस, 70 क्रॉस, उनको मैसेज करें, अंकल को मैसेज करें, आंटी को मैसेज करें कि वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो वो नेवर पॉसिबल कि आपकी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसे पर्सन्स को बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आप अपने एज के पर्सन को टारगेट करो। ऐसा नहीं कि हम उनको बोल नहीं सकते, बट आप ना करेंगे उनको टारगेट तो अच्छी बात है। आप अपने एज के पर्सन को टारगेट कर सकते हैं। 30 तक आप सारे पर्सन्स को टारगेट कर सकते हैं, उनको डीएम्स कर सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे बोला, अभी इंस्टाग्राम पे ये भी बोला कि डीएम मास्टरी करो, मतलब डीएम्स करो सबको। तो आप क्या करते, वो पेज फाइंड नहीं करते, पेज पे जाने से हर एक को मैसेज कर, अभी 1 घंटे में अगर आपको 100 डीएम्स करना है तो जो आपके सामने आईडीज़ आ रही है आप उसको मैसेज कर रहे हैं, 100 डीएम्स कर रहे हैं, और फिर बाद में 1 घंटे का पता चल रहा है कि किसी का रिप्लाई नहीं आया। आपने देखा ही नहीं कि वो किसको मैसेज किया है। हमको पहले पेज फाइंड करना है कि हम किसको मैसेज कर रहे हैं, पर्सन कौन है, कॉलेज स्टूडेंट है, उसकी प्रोफाइल चेक करना है, उसके हाईलाइट चेक करना है, तब आपको पता चलेगा कि हम किस पर्सन से चैट कर रहे हैं, किस पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये नहीं कि किसी अंकल का फ़ोटो लगा हुआ है उनको मैसेज कर दिए कि आपको वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत है, या जो भी हम मैसेज करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा वहाँ से। इसलिए आपको पहले जो भी पेज पे आप जा रहे हैं, जिसकी भी अकाउंट पे जा रहे हैं, उसको अच्छे से फाइंड करना है। ऑडियंस को सिलेक्ट करना हमारा काम है, कौन सी ऑडियंस हमको चाहिए हम सर्च करेंगे। अगर हम डायरेक्टली किसी को भी मैसेज करेंगे ना, नेवर पॉसिबल आपको राइट पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी उससे। ठीक है, तो आपको ऑडियंस सही से सिलेक्ट करना है। आप अपने एज के पर्सन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया आपको? ओके, सो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कि बहुत सारे पर्सन्स हैं कि लीड्स तो लाए, फिर उनको ज्वाइन करेंगे हमारे बिज़नेस में। जैसे कि आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको लर्निंग करना है, उसका इम्प्लीमेंट है, उसका अर्निंग है, राइट। तो यहाँ पे हम जो भी पर्सन्स को लेके आते हैं उनको पहले ये समझना है कि यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे अर्निंग ईजिली हो जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल कैसे की थी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कितने पर्सन हैं जिनकी फ़र्स्ट सेल नहीं निकली है अब तक, उनको 1 मंथ हुआ या 1.5 मंथ या जो भी। मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने ही एरिया के पर्सन को टारगेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने ही पर्सन्स को एरिया के पर्सन्स को टारगेट की हूँ। मतलब कि ये कि आपके व्हाट्सएप में कितने सारे कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, राइट। आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप इस कोर्सेज़ को प्रोमोट करो, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्टेटस लगाएंगे।
ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे जो सामने वाले को पसंद आ जाए। देखो, हमको ये करना है, हम इंस्टाग्राम पे क्या चाहते हैं कि हमारे पोस्ट को लाइक आ जाए, हमारे पोस्ट पे व्यूज़ आ जाए। वो कब आएगा? जब हमारी पोस्ट सामने वाला पर्सन लाइक करेगा, उसको अच्छा लगेगा तब वो करेगा, ज़बरदस्ती तो कोई देता नहीं, है ना? जिसको पोस्ट अच्छी लगेगी वही लाइक करता है, उस पे कमेंट आते हैं, राइट? तो हमको भी यही सोचना है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करें, वो सामने वाले पर्सन्स को, जो भी हमारी ऑडियंस है, उसको पसंद आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करना, जो हम जो भी स्टेटस पे डालते हैं वो हमारे लिए नहीं डालते, हम सामने वाले पर्सन के लिए, क्योंकि उसको वहाँ से रिजल्ट जाना चाहिए, वहाँ से उसको मैसेज जाना चाहिए। ऐसे हमको वहाँ पे स्टोरीज़ लगवाना है, ऐसे एक्टिविटीज़ करना है जिसकी वजह से वो हमारे पास आए, ना कि हम खुद चल कर जाएँ उनके पास। हमको ऐसे एक्टिविटीज़ क्रिएट करना है, हमारे स्टोरी पे लगाना है। अभी हमारे व्हाट्सएप में सपोज़ 200 कॉन्टैक्ट्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 200 कॉन्टैक्ट्स आपके बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं है ये बात। लेकिन कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको रिज़ल्ट नहीं मिलने की वजह से वो अपनी शॉप को ही बंद कर देते हैं। देखो, मैंने बहुत सारे पर्सन्स को देखा है यहाँ पे, हज़ार मर्तबा बोला गया है कि अपनी शॉप को बंद मत रखा करो, क्योंकि मार्केट में भी देखो आप, सब जितने भी मार्केट में से ये है शॉप्स, उनके यहाँ पे कस्टमर डेली नहीं आते, बट वो लोग शॉप बंद करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन मेरे पास कोई ना कोई कस्टमर आएगा मेरे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। तो उसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें लाएँ जिसके से पब्लिक अट्रैक्ट होके उनके पास आ जाए। तो हमको भी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें हमारे स्टेटस पे लगाना है, ऐसी एक्टिविटीज़ करना है जिनके ज़रिए से ऑडियंस को अच्छा लगे, वो हमारे पास खुद चल कर आ जाए। तो ऐसी यूनिक चीज़ें हमको स्टेटस पे लगाना है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे जो 1 लाख जो स्टार्टिंग में अर्न किया है, वो भी मेरे रिलेटिव्स में से, मतलब मेरे जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में है, मेरे एरिया के जितने भी लोगों को मैंने टारगेट किया था, और उन्हीं को मैंने अपने बिज़नेस में कन्वर्ट किया है। तो फर्स्ट सेल निकालना कोई हार्ड काम नहीं है, आप ईज़िली निकाल सकते हैं अपने ही फ़ोन से। आपको इंस्टाग्राम पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फेसबुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट सेल अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से निकाल सकते हैं। व्हाट्सएप क्यों? क्योंकि हर पर्सन के पास, जो बिज़नेस करता है उसके पास भी व्हाट्सएप है, जो नहीं करता है उसके पास भी है व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए से ही आप फर्स्ट सेल निकाल सकते हैं ईज़ी वे से। तो आपको सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ करना है जो सामने वाले को पसंद आ जाए, उनके हिसाब से होना चाहिए। तो कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अब तक फर्स्ट अर्निंग के जनरेट नहीं किया है, वाई? क्योंकि उनका शॉप बंद रहता है, उसको फॉलोअप नहीं लेते वो लीड्स का, एक्टिविटीज़ नहीं करते। और सबसे मेन बात ये है कि वो ये सब तो करते हैं, मतलब वो शॉप बंद रखते हैं, फॉलोअप नहीं लेते एंड एक्टिविटीज़ भी नहीं करते। अब फिर से ये क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, हमको रिफ़ंड चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं। देखो, रिफ़ंड यहाँ पे कब होता है? जब आपके साथ कोई स्कैम होता है। तो यहाँ पे कोई स्कैम नहीं हो रहा है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे कोर्सेज़ जो मार्केट में जिसकी फ़ीस है 1 लाख, 2 लाख, 30,000, 50,000 ऐसी फ़ीस है, वो आपको डिस्काउंट में सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कुछ हमको कोर्सेज़ मिल रहे हैं। तो उसके बाद आपको रिफ़ंड कैसे मिलेगा? जब आप वर्क ही नहीं करोगे, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो रिज़ल्ट कहाँ से जनरेट होगे? मैं उन सब लोगों से कहना चाह रही हूँ जो रिफ़ंड माँगते हैं, बोल रहे हैं कि हमारी अर्निंग नहीं होती। तो उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगी, उस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देन आपको रिज़ल्ट जनरेट होंगे। ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिज़ल्ट जनरेट होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टाग्राम से कैसे लीड जनरेट करें। अब जिनकी, अगर देखो मैंने आपको जो पॉइंट बताई हूँ, आपकी फ़र्स्ट सेल के लिए बताई हूँ। आप आपकी फ़र्स्ट सेल अब आपके व्हाट्सएप से ही निकाल सकते हैं, राइट? अब उसके बाद अब उसको, वो शॉप को बंद नहीं करना है। अब नेक्स्ट शॉप कौन-सी है? हमारी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। मैंने अभी जो बताई आपको, 100 डीएम्स टारगेटिंग ऑडियंस को करना है, जो भी हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ना कि हम सबको डीएम्स करते बैठेंगे, हमको रिज़ल्ट जनरेट नहीं होंगे ईज़ी वे से, है ना? तो हमको पेजेस फाइंड करना है अच्छे से, हम, क्योंकि लोग हमारे प्रोफाइल पे विज़िट करते हैं, तो हमको हमारी प्रोफाइल भी अच्छी बनाना है। एंड क्योंकि हम डीएम्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी भी प्रोफाइल विज़िट करेगी। जब हम उनकी विज़िट करके अच्छे से करेंगे, अगर वो कॉलेज स्टूडेंट, तो 100% आपको रिप्लाई भी, रिस्पॉन्स अच्छे से करेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। देन प्रोमोट योर वीडियो एंड रील, मतलब कि आपकी वीडियो बनाना सीखो। अगर आपको नहीं आता तो आप सीखो कंटेंट क्रिएशन, जिसकी, देखो हम खुद कंटेंट बनाएंगे ना, तो हमको, देखो यहाँ पे अगर कोई कंटेंट नहीं बनाता है तो हमको खुद बताना पड़ता है कि एक्चुअल में वर्क क्या है, जो भी है। अगर आप खुद कंटेंट बनाएंगे तो आपके आंसर्स शायद कि वो वीडियो में ही मिल जाएंगे, किसी जो भी पर्सन वॉच करेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटेंट क्रिएशन से भी ईजी वे से रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कंटेंट बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लास्ट सेशन में ही बताई थी। आप इस तरह के वीडियो अपलोड कर सकते हैं और आप इजीली जनरेट कर सकते हैं लीड्स को। देखो, जैसे कि एक कंटेंट ऐसा बना सकते हैं कि 1 घंटे के 1,000 और 5 घंटे के 5,000 कमा सकते हो भी इंस्टाग्राम पे।
आओ देखते हैं मैंने अब इंस्टाग्राम से आज के दिन में कितना अर्न किया है। टुडे अर्निंग है 4500 एंड लास्ट 7 डेज़ अर्निंग है 20,000। सो लास्ट में आप कॉल टू एक्शन दे सकते हैं वहाँ पे। सो अगर आपको भी इस तरह से इनकम जनरेट करना है तो आप मेरे कमेंट में येस टाइप करें या डीएम में येस टाइप कर दें। आप उनको ऐसे कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। ईजी वे से आप कंटेंट बना सकते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इस तरीके से आप कंटेंट बना सकते हैं जैसे कि 1 लाख तक की इनकम को जनरेट कर सकते हो ये 3 स्किल सीख के। फर्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड है फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स एंड थर्ड है वीडियो एडिटिंग। अगर ये 3 स्किल को सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी इजीली सीख सकते हैं, बट वहाँ पे आपको गाइड करने वाला प्रॉपर कोई नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें खुद से सीखना पड़ेगी। बट अगर आप प्रॉपर वे से सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगी। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कंटेंट बना के अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को अपने फेस से प्रॉब्लम है, फेस शो नहीं कर सकते, तो आप खुद यहाँ पे फेसलेस रील बना सकते हैं, मतलब कि बैकग्राउंड कोई और रख दे सकते हैं और अपनी वॉइस को वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके ज़रिए से आप मैसेज दे सकते हैं सामने वाली ऑडियंस को। देखो ईज़िली जितना काम ईज़ी होता है वैसे हम ऑडियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे कंटेंट शेयर करके। तो कंटेंट क्रिएशन इज़ द बेस्ट है आपके लिए लीड जनरेट के लिए, ठीक है। फिर हमको वीडियो कोलैब करना होती है, मतलब अब वो वीडियो से व्यूज़ अच्छा आना चाहिए तो हम ऐसे पेजेस फाइंड करो जिसके पेजेस अच्छे हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो हम उससे कोलैबोरेट कर सकते हैं। ताकि हमारे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, आपका कंटेंट वायरल होगा, देन आपका उस पर व्यूज़ अच्छे से आएंगे, देन आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। देखो कितने बेनिफिट है, अगर एक कंटेंट आपका वायरल होता है तो आपको लीड भी जनरेट होती है, प्लस आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, देन आपके पास लीड्स आती है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करेंगे तो आपको 100% लीड जनरेट होगे एंड आपकी फर्स्ट सेल ईजिली निकल सकती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे कंटेंट बना सकते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है उससे बना सकते हैं, या फिर राइट प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करना चाहते हो, इस पर भी एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जिस पर आप कंटेंट खुद से बना सकते हो ईजी वे से, और अपने रिजल्ट को भी जनरेट कर सकते हो। कुछ पर्सन बोलते हैं कि लीड्स हम पे ट्रस्ट नहीं करती है, राइट। कितने पर्सन ऐसे जिनके पास ऐसा होता है कि लीड्स बहुत सारी आती है बट ट्रस्ट नहीं करती। बट क्या रीज़न है वो ट्रस्ट नहीं करती? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम उनके सामने नहीं रहते, राइट। इसलिए आप सामने तो आओ, जब वो सामने आएंगे तब वो लीड ट्रस्ट करेगी ना। देखो हम जो भी चीज़ रियलिटी के साथ करेंगे ना, जो उसको रियल लगे, तब वो लीड का ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्टार्टिंग में मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप बताइए, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा एंड आपके रील में आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, तब ज़्यादा ट्रस्ट करेगी। आप जितना सामने आके वीडियो बनाएंगे, कंटेंट शेयर करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई हैं कि मैंने जो भी पॉइंट बताई आप उसको फॉलो करके ईजिली जनरेट कर सकते हैं रिजल्ट्स। तो कितने पर्सन्स को यहाँ पे समझ में आया?